Hello guys, today I am going to share with all of you something very important. आज की जो डिस्कशन होगी हमारी वो थोड़ी सीरियस होगी, थोड़ी इन डेप्थ होगी और अगर आप इस डिस्कशन को पूरी सुनेंगे इतनी गारंटी तो मैं दे सकता हूँ कि आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा एंड आई एम श्योर कि आप सब चाहते हो कि आपका बड़ा लविंग अंडरस्टैंडेबल रिलेशनशिप हो, एक हार्मनी हो फैमिली में, राइट? सो ये जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक इंसिडेंट है एंड इस इंसिडेंट के थ्रू आई एम ट्राइंग टू गिव यू सिनेरियो, ट्राइंग टू गिव यू अ सिचुएशन विच वी ऑल डू इन आवर ओन लाइफ ऑन डेली बेसिस समटाइम्स। ठीक है। सो होता ये है कि राज और सिमरन, हम तो जानते हैं राज सिमरन कौन है, आइडल couples, right? Which we have seen in movies from the time we have grown up. So राज और सिमरन जो है अब शादी हो चुकी है, लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है। होता ये है कि सिमरन जो है वो बहुत इरिटेटेड है, बहुत एजिटेटेड है। वो इसलिए इरिटेटेड और एजिटेटेड है क्योंकि वो हमेशा राज को बोलती है कि रूम क्लीन करो, रूम क्लीन करो, बहुत समय से ये रूम जो है वो गंदा पड़ा हुआ है, टाइम निकालो थोड़ा क्लीन करो। बट राज के कानों में तो जूं तक नहीं रही थी। वो तो मतलब बिल्कुल ही इज नॉट गिविंग एनी इम्पोर्टेंस टू इट। अब होता क्या है कि बिकॉज ही इज नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस, सिमरन का जो एक इरिटेशन लेवल है वो और बढ़ता जा रहा है, वो और इरिटेटेड होते जा रही है। वो बोल रही है कि यार ये सुन क्यों नहीं रहा, मैं इसको इतनी बार बोल रही हूँ कि घर को क्लीन करना है, घर को क्लीन करना है, ही इज नॉट लिसनिंग एट ऑल। अब होता ये है कि एक वीकेंड राज की छुट्टी होती है और वो घर पे रहता है, पूरे दिन घर पे बैठा है, कुछ कुछ काम कर रहा है, बुक्स पढ़ रहा है, मूवी देख रहा है, ऑल दोस थिंग्स। अब तो जो इरिटेशन लेवल ऑफ सिमरन गॉन टू अ नेक्स्ट लेवल और वो बोलती कि बहुत हुआ, अब मैं जाती हूँ और आई टेक अ काउंसलिंग सेशन, बिकॉज अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगी और आई एम सो एंग्री एंड ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग एट ऑल। एटलीस्ट काउंसलर मुझे कुछ तो बोलेगा कि क्या करना है इसके साथ, वाई इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। तो वो एक काउंसलर के पास जाती है और काउंसलर के पास जाने के बाद वो बोलते हैं कि सर देखिए, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ बिकॉज मैं राज को बोल बोल के परेशान हो गई कि घर को क्लीन करो करो करो, ही इज नॉट लिस्निंग एट ऑल। एंड कल तो हद ही हो गई, कल छुट्टी थी, घर पे दिन भर बैठा था, ही वुड हैव डन दैट बट ही हैज नॉट डन। तो जो काउंसलर था बोला हाँ आगे बोलते जाइए, और क्या हुआ, और क्या हुआ? तो बोले कि और क्या हुआ क्या, कल मैंने उस मतलब हद इसलिए हो गई क्योंकि पूरे दिन वो बैठा है, उसको पता है कि मैं कहते हैं इतने दिनों से उसके पीछे पड़ी हूँ कि कहते हैं आपके घर को क्लीन करो, एंड कर ही नहीं रहा है। इसका सोल्यूशन बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? तो ये जो काउंसलर रहता है ये बोलता है कि आप एक काम करो, आप आराम से घर जाओ और आज से लेकर एक सप्ताह तक राज को घर को क्लीन करने के लिए कुछ भी मत बोलना, कुछ भी मत बोलना। ये बोलते सर मैं आपके पास सोल्यूशन के लिए आई हूँ और आप क्या बोल रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि वो घर को क्लीन करे, वो क्यों नहीं समझ रहा है? मैं आपके पास इसलिए आई हूँ ताकि आप मुझे ये बताओ कि क्या उसको करूं ताकि वो ये एक्शन ले। वो तो एक्शन ही नहीं ले रहा है उस पे, उसके लिए तो एज इफ आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग टू हिम। सो देन काउंसलर बोलता है जितना मैंने आपको बोला है सिर्फ उतना ही करो, जस्ट गो and never ever tell anything related to cleaning the house. Okay? And second thing, whatever he is doing, उस चीज पे उसको अप्रिशिएट करो। इतना कर सकते हो? तो थोड़ा सिमरन ना अनकंफर्टेबल होती है और बोलती है कि ठीक है अब आप बोल रहे हो तो मैं ट्राई करती हूँ। एक वीक ट्राई करना और उसके बाद मेरे पास आना। वो जाती है, घर जाती है और जाने के बाद अब काउंसलर से मिल के आई है। काउंसलर ने अच्छे खासे पैसे भी लिए और ये एडवाइस भी दिया है तो फॉलो तो करना है। अब ये क्या करती है, ये अप्रिशिएट करती है, ये बोलती है जाके, इनकरेज करती है और बोलती है कि अरे राज आई एम सो हैप्पी, कल आप गए थे और आपने बिजली का बिल भी भर दिया। इतने कितने ऐसे हस्बैंड्स हैं जो कि कहते हैं आपका कभी बिल बिल ही नहीं भरते, उनको बोलना पड़ता है लेकिन वो कभी करते ही नहीं। आपने जो भी डस्टबिन है वो बगैर मेरे बताए आपने उठाकर बाहर रख दिया। मतलब यू आर सो वंडरफुल। एंड मैं ऑफिस से आती हूँ, आप उसके पहले ही
कुकिंग करके रख देते हो, सब कुछ कर देते हो, कट कर देते हो। कल तो हद ही हो गई, आपने तो रोटियां भी बना दी। आई एम सो वेरी हैप्पी। मतलब यू आर द वंडरफुल हस्बैंड इन दी वर्ल्ड। अब ये मन ही मन में इसका ख्याल चल रहा था सिमरन के कि यार इतना कुछ तो मैं बोल रही हूँ इसको, पता नहीं ये करेगा भी कि नहीं करेगा। एंड यू विल नॉट बिलीव, तीसरे दिन, जिस दिन इसने बोला अपने हस्बैंड को जो अप्रिशिएट किया, उसके तीसरे दिन राज हैज डन द क्लीनिंग। अब ये शॉक में, और ये वापस आती है काउंसलर के पास, सर ये क्या चमत्कार कर दिया आपने? तो बोलता है कि मैंने मैंने तो कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने तो सिर्फ आपको ये बोला कि आप उसको इनकरेज करो, उसको अप्रिशिएट करो, और ये मत बोलो कि आपको क्लीन करना है। बट मैंने नहीं बोला और उसने कर दिया। तब काउंसलर ने मुझे 3 पॉइंट समझाए जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। 3 myths which we all have in our own life, and because of these 3 myths we are screwing our relationship unnecessarily. You know क्या है वो myths? जो पहला myth है वो ये है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा या अगर मैं कुछ बोलूंगी तो मेरा काम हो जाएगा। अब ये चाहती थी कि वो क्लीन करे, और बार बार वो बोल रही थी उसको, और उसको लग रहा था कि अगर मैं उसको 10 बार बोलूंगी या 15 बार बोलूंगी, 20 बार बोलूंगी तो वो ये काम कर देगा। बट हुआ ये कि उसने किया ही नहीं। इसका मतलब क्या है? सी ऑलवेज अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नैगिंग वर्ड। नैगिंग वर्ड मतलब कि आप किसी भी चीज को, कभी कभी आपने देखा होगा ना, बच्चों को कुछ चीज करने के लिए बार बार बोलते हो, बार बार बोलते हो, बार बार बोलते हो, और करते ही नहीं है। नेक्स्ट टाइम से आप अप्रिशिएट करके देखो, आप अप्रिशिएट करके देखो, और अगर वो ना करे वो काम जो आप अब से बोल रहे थे और वो नहीं कर रहे थे, यू कैन कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स एंड टेल दैट आपका जो उपाय था वो काम नहीं करा। तो होता ये है कि हम जब नैग करते हैं तो हम एक रिपल्सन क्रिएट करते हैं, एक अनकॉन्शियस रिपल्सन क्रिएट करते हैं, जिससे कि जो दूसरा बंदा है वो अंदर अंदर इरिटेट होता है ये सुन के। जब आप नैग कर रहे हो, आप बोल रहे हो ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, आपको लगता है कि आप नैग इसलिए करते हो क्योंकि आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है अंदर से। आप फील कर रहे हो कि अगर मैं नहीं बोलूंगी या मैं नहीं बोलूंगा तो शायद ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन ये गलत थॉट प्रोसेस, ये गलत धारणा है। तो ये जो मिथ है कि मैं बार बार बोलूंगी तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई काम आप बोल रहे हो और वो नहीं हो रहा है, उसको बोलना बंद करें और अप्रिशिएट एंड इनकरेज करना शुरू करें। क्यों? मतलब इसका मैं बताता हूं क्यों मैं बोल रहा हूं इनकरेज करें। इनकरेज का मतलब क्या है? यू आर encouraging, giving that courage to the other person to take action. You are helping that person to repeat those actions which attracts appreciation. ठीक है। दूसरा मिथ हम ये सोचते हैं कि अगर मैं नहीं बोलूंगी या अगर मैं नहीं बोलूंगा तो वो भूल जाएगा। भाई हम सुबह उठ के ब्रश करना तो नहीं भूलते, नाश्ता करना तो नहीं भूलते, तो जो इंपॉर्टेंट है वो नहीं भूलेगा, उसको पता है। लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम उसको ये रीजन देते हैं कि वो उस चीजों को नहीं करे, क्योंकि फिर वो ईगो आ जाता है। मुझे इतने बार बोल रही है, मुझे इतने बार बोल रहा है, मैं तो अब करूंगा ही नहीं। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना कि अगर मैं बार बार बोलूंगा तो उसको याद रहेगा, वो कर लेगा, ये बहुत ही गलत थॉट प्रोसेस है। तो इसको हमको चेंज करना है। डोंट थिंक दैट द अदर पर्सन विल फॉरगेट, द अदर पर्सन विल नॉट फॉरगेट। आप अपने पास्ट में जाके देखो, क्या ही फॉरगॉट टू टेक योर चाइल्ड फॉर अ वैक्सीनेशन? नहीं ना, क्योंकि उसको पता था ये इंपॉर्टेंट है। सो इफ ही अंडरस्टैंड्स दैट हिज task or his actions is being appreciated, he will repeat the task again and again. Please understand this point. And last myth जो this counselor has explained, Simran, is that जो ये हम सोचते हैं कि अगर मैं नैक करूंगी या करूंगा तो अगले बंदे का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये भी नहीं होने वाला है। आपके बोलने से बिहेवियर चेंज नहीं होता है, आपके अप्रिशिएट करने से बिहेवियर चेंज होता है। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच वी ऑल हैव। वी थिंक कि मैं बार बार बोलूंगा मेरा टीम। एंड सी व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, ये ऐसा नहीं है कि खाली हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है। इट कैन बी अ रिलेशन बिटवीन अ कोलीग एंड अ बॉस, इट कैन बी रिलेशन बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रंस।
आप अगर अपने कलीग को बार बार बोलते ये करना है, ये करना है, ये करना है, एंड आपको लगता है कि यार ये काम करता ही नहीं है, इसको बार बार बोलना पड़ेगा सो दैट इसका बिहेवियर चेंज हो जाए, ये नहीं होने वाला है. Behavior will not change if you continuously nag, if you try to tell again and again. It will change only when you appreciate. So, the one mantra which I want to give to all of you is from now onwards, if you want your spouse or with whom you are in relationship with to take action, appreciate, encourage. Hope you have liked this video, and if yes, uh, you know please go comment, share with your friends, and if you have not subscribed, please go and subscribe to my channel so that you get such kind of videos oftenly. And as you all know that I'm on a mission to help 100,000 families become a happy family. And you, if you want to connect with me, अगर आप मुझसे connect करना चाहते हो, मुझसे 1 घंटे 45 मिनट की डिस्कशन करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो कुछ, प्लीज डू दैट. एंड बाय द वे, आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग फॉर दैट. इट इज एब्सोल्युटली फ्री. और ना ही मैं कुछ सेल करने वाला हूं उसके बाद, कि आपने अगर मुझसे सेशन ले लिया तो मैं आपको कुछ सेल करूंगा. मैं कुछ आपको सेल भी नहीं करूंगा, और ना ही मैं चाहता हूं आपका एक भी रुपया. बट एक कमिटमेंट आपसे जरूर लूंगा कि इफ यू अप्लाई द लर्निंग्स व्हिच आई विल गिव इट टू यू, you will see changes in your relationship. So thank you so much. Keep watching. Thank you so much. Bye bye.